श्री जी, स्टेनो, वृंदावन, जागरण, 3 जून 2021। दशाहीन कांग्रेस। गति 80 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 430। प्रारंभ करें। हाल में हुए 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस ने अपनी पराजय के कारणों पर गौर करने के बाद यह पाया कि गुटबाजी और गठबंधन उस पर भारी पड़े। बराम यह निष्कर्ष उस अशोक चव्हाण समिति का है जिसका गठन यह पता लगाने के लिए किया गया था कि कांग्रेस को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पराजय का सामना क्यों करना पड़ा। विराम देखना है कि इस समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है या नहीं, क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि 2014 के लोकसभा चुनावों में पराजय के कारण जानने के लिए गठित ए.के. एंटनी समिति की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई और यह किसी को पता नहीं कि 2019 के लोकसभा चुनावों में हार की वजह जानने की कोई कोशिश की गई या नहीं। जो भी हो, यह लगता नहीं कि कांग्रेस हार के कारणों पर ईमानदारी से मंथन करने के लिए तैयार है, क्योंकि यदि पार्टी में गुटबाजी थी तो फिर उसे दूर क्यों नहीं किया जा सका। क्या कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार इतना सक्षम नहीं कि वह अपने नेताओं की गुटबाजी दूर न कर सके। सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस 2 साल बाद भी नेतृत्व का मसला क्यों नहीं सुलझा पाई है। क्या कारण है कि सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने हुए अरसा बीत गया है और फिर भी पार्टी नए अध्यक्ष का चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं समझ रही है। क्या नए अध्यक्ष के चुनाव में भी पार्टी की गुटबाजी आड़े आ रही है। कांग्रेस नए अध्यक्ष का चुनाव करने में जिस तरह नाकाम हो रही है, उससे तो नेतृत्व की नाकामी ही रेखांकित हो रही है। बराम यह एक तथ्य है कि किसी भी पार्टी में गुटबाजी पनपती है तो नेतृत्व की नाकामी के कारण ही। विराम पहले तो कांग्रेस में गुटबाजी राज्यों के स्तर पर ही थी, लेकिन अब तो वह केंद्रीय स्तर पर भी उभर आई है। बराम यदि असंतुष्ट कहे जाने वाले 23 नेताओं का समूह अस्तित्व में है तो नेतृत्व की कमजोरी के कारण ही। बराम यह भी किसी से छिपा नहीं कि इस समूह के असंतोष का एक बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी अध्यक्ष न होते हुए भी पर्दे के पीछे से उसी तरह काम कर रहे हैं। विराम उनकी समस्त राजनीति ट्विटर पर आधारित है। ट्विटर के जरिए खबरों में तो बने रहा जा सकता है, लेकिन पार्टी को कोई
दिशा नहीं दी जा सकती। इसी तरह वैसे बेमेल गठबंधन करके भी पार्टी को दिशा नहीं दी जा सकती। जैसे कांग्रेस ने असम, बंगाल आदि में किए विराम। क्या ये गठबंधन कांग्रेस नेतृत्व की मर्जी के बगैर हो गए? यदि नहीं तो फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? धन्यवाद। श्री हरदास।